नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत प्रमुख पुरस्कारों में सलाका पुरस्कार प्राप्त सभी रचनाकारों को अब तक की सबसे आसान ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तो अगर हम सलाका पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, चूँकि कुछ लेखकों को मिला है तो ये लेखक बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इसे भी जानना ज़रूरी होता है और कभी-कभी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं सलाका पुरस्कार, और सलाका पुरस्कार की बात करें तो सबसे पहले वर्ष 1986-87 में डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को मिलता है। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो इसकी छोटी-सी ट्रिक आप बना लीजिए कि 86, 86 मतलब छियासे, सियासे, सियासे किसका? बोले राम का। तो हम लोग भी जानते हैं कि सिया से राम का ही लक था, तो लाका को हम लोग हमेशा कहेंगे लक, लाका को लक मान के चलेंगे, लक, लक माने भाग्य जो होता है ना। तो सिया से किसका लक? बोले राम का। तो 86 में किसको मिला? रामविलास शर्मा को। दूसरा बात करें 1987-88 में विष्णु प्रभाकर को, तो इसको 87 कर लीजिए। 87 को क्या कहते हैं हम लोग? सत्ता, सत्ता, सत्ता से किसका? बोले विष्णु का। तो सत्ता से विष्णु का बहुत गहरा लक था, है ना? इन्हीं की सत्ता से हो गया 1987। विष्णु का हो गया विष्णु से, लक से हो गया सलाका पुरस्कार। तो सत्ता से किसका? बोले सत्ता से विष्णु का लक था। आगे वर्ष 1988 की बात करें तो 1988-89 में मिला है गिरिजा कुमार माथुर जी को। तो अट्ठा, अट्ठा माने क्या होता? अट्ठास, हंसी होती है, तो हंसते हंसते लोग गिर जाते हैं। तो ये क्या होता है कि हंसना भी एक लक होता है। तो आप कह दीजिए कि ऐसी हंसी अगर कोई करा ले जाए कि लोग हंसते हंसते गिर जाएं, तो उसका भी एक लक है। तो आप कह सकते हैं कि 88 में किसको मिला? गिरिजा कुमार माथुर जी को मिला। वर्ष 1989 की बात करें तो त्रिलोचन शास्त्री जी को मिलता है। अब है नवासी, 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 नवासी माने नवासा, नवासा क्या है? लोचन। अगर किसी व्यक्ति का लोचन माने नयन नवासा होगा, नया सा होगा, तो वो भी क्या होगा? लक होगा, है ना? तो आप कह सकते हैं कि नवासी में लोचन शास्त्री जी को मिला है। कौन शास्त्री? त्रिलोचन शास्त्री जी को मिला है। तो नवासा क्या? लोचन शास्त्री। तो नवासी क्या हो गया? 1989 में किसको? त्रिलोचन शास्त्री जी को मिलता है। अब आगे देखिए वर्ष 1990 की बात करें तो 90 में मिलता है नामवर सिंह को। 1990-91 डॉक्टर नामवर सिंह। तो क्या कर लीजिए ठीक, 90 ना से 90 ना से नामवर, 90 नामवर। अगर किसी व्यक्ति का नाम कितना हो जाए? 90 हो जाए तो वो नामवर हो जाता है, और अगर कोई व्यक्ति नामवर हो गया, नाम वाला हो गया, तो ये भी एक लक है ना? तो 90 से 1990 हो गया। नामवर से हो गया नामवर सिंह जी, और लक से हो गया सलाका पुरस्कार। आगे वर्ष से अब 90 के बाद सीधा 1994 में मिलता है, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक जी को मिलता है। तो अब इसे कैसे याद करेंगे? तो आप कर लीजिए कि 94 लक किसके लिए होता है? बोले स्नातक। स्नातक का लक क्या है? कि 94। अगर किसी बच्चे को 94% नंबर मिल जाए तो भी उसका लक है, खासतौर से स्नातक के बच्चे को कितना मिल जाए? 94%, तो उसका लक है। तो 94 से हो गया वर्ष 1994, लक से हो गया सलाका पुरस्कार, और स्नातक से हो गया डॉक्टर विजेंद्र स्नातक जी को 1994 ईस्वी में सलाका पुरस्कार मिला है। वर्ष 1995 की बात करें तो वर्ष 1995-96 नरेंद्र कोहली जी को मिलता है। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो 95 लक किसका है? बोले कोहली का। कोहली का लक क्या है? कि 95, है ना? तो 95 नंबर जो है किसके लिए लकी है? बोले कोहली के लिए लकी है। आगे वर्ष 1996-97 की बात करें, कृष्णचंद्र शर्मा भिक्खू को मिलता है सलाका पुरस्कार। तो इसे कैसे याद करें? तो देखिए चूंकि 95 में कोहली को था, तो 96 में कृष्ण को है। तो यहाँ पे कर लीजिए कि 95-96 के का है। के से कोहली और के से कौन? कृष्ण। तो 96 में किसको मिला? कृष्णचंद्र शर्मा भिक्खू को मिला। तो इसको याद कर लीजिए कि 96 नंबर किसका? बोले 96 किसका? बोले कृष्ण का। तो कृष्ण से हो गया कृष्णचंद्र भिक्खू, और 96 से हो गया वर्ष 1996 में इनको सलाका पुरस्कार मिला। तो 96 लक किसके हैं? बोले कृष्ण के 96 लक हैं। देखे होंगे ना, हर प्रकार से सुखी समृद्ध रहते थे, कलाएँ भी उनमें जो ज़्यादा रहती थी, ठीक है ना? इस कारण से किसको? बोले 96 लक कृष्ण का है। तो 96 से 1996 लक से हो गया सलाका पुरस्कार, और कृष्ण से हो गया कृष्णचंद्र शर्मा भिक्खू।
वर्ष 1997-98 की बात करें, निर्मल वर्मा जी को मिलता है। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो आप यहाँ पे 97 कर लीजिए। क्या लक किसका है? बोले निर्मल का। निर्मल का कितना लकी नंबर है? बोले 97। तो 97 किसका? बोले निर्मल का। 97 निर्मल का। 97 से हो गया वर्ष 1997, निर्मल से हो गया निर्मल वर्मा, और लक से हो गया सलाका पुरस्कार। आगे वर्ष 1998-99 में गोपाल प्रसाद को मिलता है। तो इसकी ट्रिक बना लीजिए। 98 क्या है? गोपाल की लक। गोपाल के कितने लक? बोले 98 लक। तो 98 से हो गया वर्ष 1998, गोपाल से हो गया गोपाल प्रसाद, और लक से हो गया सलाका पुरस्कार मिला। वर्ष 1999 में भीष्म साहनी जी को मिलता है। तो इसकी ट्रिक बना लीजिए कि 99 किसके? बोले भीष्म के। कितने लक? बोले 99। ठीक है ना? तो 99 लक किसके हुए? भीष्म के हुए। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब वर्ष 2000 की बात करें तो 2000 लक किसका होता है? बोले कृष्ण का। कृष्णा सोबती का कितना लक? बोले 2000। किसके? कृष्णा के 2000 लक। कृष्णा के 2000 लक। तो 2000 से हो गया वर्ष 2000, कृष्णा से हो गया कृष्णा सोबती, और लक से हो गया सलाका पुरस्कार। अब एक कौन है? 2001 को हम ट्रिक से मानेंगे। एक कौन है? बोले राम। एक क्या है? एक लक तो राम का है, जिसको राम का दरस मिल जाए वो पहला भागशाली है। बोले एक लक किसके? पहला लक किसके? बोले राम का दरस जिससे मिल जाए वो लकी है। तो एक से हो गया 2001, लक से हो गया सलाका पुरस्कार, और दरस से हो गया डॉक्टर रामदरस मिश्र को। बोले दूसरा लक वर्ष 2002 की बात करें, कमलेश्वर को। बोले दूसरा लक उसका है जिसे कमलेश्वर का दर्शन मिल जाए। तो 2 से हो गया 2002 में, और लक से हो गया सलाका पुरस्कार, और कमलेश्वर से हो गया कमलेश्वर। और बोले तीसरा लक उसका है। बोले किसका? बोले राजेंद्र का। राजाओं का इंद्र जो हो जाए, जो राजा बन जाए। तो 3 से हो गया वर्ष 2003 में, और लक से हो गया सलाका पुरस्कार, और राजेंद्र से हो गया राजेंद्र जी को मिलता है। आगे देखिए वर्ष 2004 की बात हम करें तो वर्ष 2004-05 में मिलता है नेमी चंद्र जैन जी को मिलता है। तो 4 क्या है? नाम। अगर किसी का नाम चारों ओर हो जाए तो वो भी क्या है? लक है। तो 4 से हो गया चारों ओर, नाम से हो गया नेमचंद्र, लक से हो गया सलाका पुरस्कार। अगर किसी का नाम चारों तरफ हो जाए तो वो भी एक लक है। आगे बात करते हैं वर्ष 1905 में कुंवर नारायण को मिलता है। तो 2005 की बात की जाए तो 5 लक क्या है? अगर किसी के यहाँ 5 कुंवर जन्म ले ले तो ये भी एक लक है ना? पांडव 5 थे ना, तो 5 कुंवर एक लक है। आप कह सकते हैं किसी के यहाँ अगर 5 बालक जन्म ले ले, 5 कुंवर हो जाए तो भी एक लक है। तो 5 से हो गया 2005, कुंवर से हो गया कुंवर नारायण, लक से हो गया सलाका पुरस्कार। 2005 में इनको मिलता है। वर्ष 2006 की बात करें तो 6 में किसको मिलता है? मन्नू को मिलता है। 6 मन्नू, 6 मन्नू, 6 मन्नू। 6 से कर लीजिए अच्छा कौन है? बोले मन्नू भंडारी। तो का लक अच्छा है। 6 लक किसका? मन्नू का। मन्नू के कितने लक? बोले 6। तो 6 से कर लीजिए 2006, लक से कर लिए सलाका पुरस्कार, मन्नू से कर लीजिए मन्नू भंडारी। तो मन्नू के 6 लक। आगे वर्ष 2007-08 की बात करें तो प्रभास जोशी को मिला है। तो ट्रिक बना लीजिए। 7 लक किसका? बोले प्रभास का। प्रभास का कितना लक? बोले 7। तो 7 हो गया 2007, लक से हो गया सलाका पुरस्कार, और प्रभास से हो गया प्रभास जोशी। आगे फिर वर्ष 2009 में किसको मिलता है? केदारनाथ सिंह जी को मिलता है। तो इसकी ट्रिक बना लीजिए कि 9 लाख किसके? बोले 9 लाख केदार के। 9 लाख केदार के, तो 9 से हो गया 2009, केदार से हो गया केदारनाथ सिंह, और लक से हो गया सलाका पुरस्कार। यानी कि 2009 का सलाका पुरस्कार केदार जी को मिलता है। अब आगे देखिए वर्ष 2010 में सलाका पुरस्कार अरविंद कुमार को मिलता है। तो ट्रिक बना लीजिए कि 10 लाख किसके? बोले अरविंद के। अरविंद के कितने? 10। तो अरविंद से हो गया अरविंद कुमार, 10 से हो गया 2010, और लक से हो जाएगा सलाका पुरस्कार। फिर वर्ष 2015-16 में मिलता है असगर वजाहत जी को मिलता है। तो इसकी ट्रिक बना लीजिए क्या कि 15 और असगर को कर लीजिए कि अवसर, है ना? अगर किसी को 15 अवसर मिलेगा तो उसका भी बहुत लक होगा। तो 15 से हो गया वर्ष 2015, अवसर से हो गया असगर। अगर किसी को मिलता है तो जान लीजिएगा क्या है, उसके लिए भी लक है ना? तो इसको भी आप इससे याद कर सकते हैं। वर्ष 2016 की बात करें तो मैनेजर पांडे जी को मिलता है। ट्रिक क्या है? 16 को हम हमेशा कहते हैं छोरा। छोरा कौन? बोले छोरा, है ना? छोरा क्या है? मैनेजर है।
किसी का लड़का है, लड़के को छोरा कहा जाता है, तो छोरा क्या है, मैनेजर के पद पर है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि ये भी एक लक है। क्या लक है कि उनका छोरा क्या हो गया, मैनेजर हो गया। तो 16 से 2016 मैनेजर से हो गया मैनेजर पांडे। बस 2017-18 की बात करें तो विश्वनाथ को मिला है क्या, सलाका पुरस्कार। तो इससे एक ट्रिक बना लीजिए, एक साथ 17 को एक साथ कर लीजिए, क्या है, अगर विश्वनाथ मिल जाए, तो अगर विश्वनाथ मिल जाए तो एक साथ सभी लक मिल जाएगा, सभी लक, है ना। विश्व का नाथ अगर किसी के सामने दर्शन दे दे, मिल जाए, तो एक साथ सभी लक होगा। तो एक साथ से हो गया 17, लक से हो गया सलाका पुरस्कार, और विश्वनाथ से हो गया विश्वनाथ जी को मिलता है। आगे वर्ष 2020 की बात करें तो 2020 में कृपा शंकर पांडे जी को मिलता है। तो इसकी भी ट्रिक बना लीजिए कि क्या, अगर किसी पर कृपा हो जाए तो क्या होगा, उसके 20 लाख होंगे। क्या होंगे, 20 लाख। 20 लाख किसको, बोले कृपा जिस पर हो जाए। तो 20 हो गया 2020, लाख से हो गया सलाका पुरस्कार, और कृपा से हो गया कृपा शंकर पांडे। आगे वर्ष 2021 की बात करें तो चित्रा मुदगल जी को मिलता है सलाका पुरस्कार। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो इसकी ट्रिक बना लीजिए कि 21 लाख किसके, बोले चित्रा के। चित्रा कितने, बोले 21 लाख हैं। तो इन सभी ट्रिक्स को एक बार फिर से सशर्त तौर पर देख लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत सहायक हो सकता है। सबसे पहले बात करें, सिया से किसका, राम का लक हुआ। 7 से लक विष्णु का। 8 लक 28 से अगर किसी को हंसा ले जाए तो भी एक लक है। 89 अगर नवा से लोचन किसी को हो जाए तो उसका भी लक है। 90 अगर किसी का नाम क्या हो जाए, 90 नाम हो जाए तो उसका भी लक है। 94 नंबर अगर किसी को स्नातक में मिल जाए तो उसको भी लक है। और 95 लकी नंबर किसका है, बोले कोहली का। 96 बोले कृष्ण का। बोले 97 निर्मल का। 98 लक किसका है, गोपाल का है। बोले 99 लक भीष्म का है ना। और 2000 लक कृष्णा सोबती का। 2001 लक रामदरस का। तो पहला लक किसका होगा, बोले पहला वो लकी है जो राम का दरस कर ले, वो लकी है। बोले दूसरा तो वो लकी है को जो कमलेश्वर को पा जाए। बोले तीसरा राजेंद्र हैं जो कि राजा बन जाएगा, तो उसका भी लक है। और चौथा बताते हैं, कोई व्यक्ति अगर नाम वाला हो जाए, 4 दिशा में उसका नाम हो जाए तो भी एक लकी है। 5 की बात करें तो 5 में वो लकी है जिसके यहाँ 5 कुंवर जन्म जाए। 6 लक मन्नू भंडारी का है। 7 लक प्रभास का है। 9 लक केदार का है, और 10 लक अरविंद का है। 15 लक किसका है, अगर किसी को मिल जाए तो भी लकी है। अगर किसी को 15 अवसर मिल जाए तो भी लकी है। और शूरा अगर मैनेजर हो जाए तो लकी है। और एक साथ सब लक आ जाएंगे अगर विश्वनाथ हो जाए। 20 लक किसी की कृपा हो जाए तो उसको 20 लक मिलेगा, और चित्रा को 21 लक मिलता है। तो इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप सभी रचनाकारों को जिन्हें की सलाका पुरस्कार दिया जा चुका है उन्हें याद कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना, फिर अगली वीडियो में हम किसी एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।